बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। डेंगू के नॉन स्टॉप हमले, मजीद 136 अफराद बुखार का शिकार हुए। अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 291 हो गई। शहर में डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी हैं। लार्वा बरामद होने पर 52 अफराद के खिलाफ पर्चा भी काटा गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में जो मच्छरों की अफजाइश है उसमें तेजी के साथ इजाफा देखने में आ रहा है और हालिया जो मौसम है इसको पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा कंडूसिव एनवायरनमेंट जो है वो करार दे रहे हैं और इसकी वजह से न सिर्फ जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ जो मच्छरों की अफजाइश के हॉट स्पॉट्स हैं वो भी बदस्तूर सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी डेंगू बुखार के 136 नए मरीजों की तस्दीक की गई, जबकि अस्पतालों में जो जेर इलाज मरीज हैं उनकी बतदरीज तादाद बढ़कर 291 तक पहुंच गई है। और इसके साथ साथ महकमा सेहत की टीमों ने 1464 नए मकामात से डेंगू लार्वा बरामद किया जिसे तलब कर दिया गया। लेकिन पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आने वाले दिनों में जो दर्जा हरारत में होने वाली कमी है उससे जो सूरत हाल है वो मजीद संगीन हो सकती है, इसलिए शहरी भी एहतियात करें और इस हवाले से मजीद जो मच्छरों की अफजाइश है उसकी रोकथाम के लिए इक़दाम की जरूरत है। जी जाहिद चौधरी, अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब लाहौर में 100 स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मंसूबा इल्तवा का शिकार। 2 साल गुजर गए लेकिन किसी एक स्कूल में भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब नहीं हो सका है। बर वक्त फिल्ट्रेशन प्लांट न लगने से मंसूबे की लागत 3 गुना बढ़ चुकी है। लाहौर में 100 स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया। 2 साल गुजर गए लेकिन किसी एक स्कूल में भी फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब नहीं हो सका। 1 साल कबल फी स्कूल 5-5 लाख रुपए मुंतकिल किए गए थे। 3 CEOs तब्दील हो गए, ताहाल मंसूबे पर काम शुरू नहीं हो सका। फिल्ट्रेशन प्लांट ना लगने से मंसूबा की कास्ट भी बढ़ गई। अब फी स्कूल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के लिए 16 लाख रुपए दरकार हैं। 100 स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मंसूबा 1 अप्रैल 2022 तक मुकम्मल किया जाना था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी, पेट्रोल 12 रुपए 63 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में भी कमी हुई है। शहरियों की जानिब से मिला जुला रद्द-ए-अमल, कोई फैसले पर खुश तो कोई मजीद कमी का ख्वाहिशमंद। सर इन्होंने इतनी महंगाई है, थोड़ा सा सस्ता कर दिया, मेहरबानी है। अगर और कर दें तो आवाम को काफ़ी मुश्किलात में आसानी हो जाएगी। ज़्यादा अच्छा होगा, थोड़ा सा और कम करें तो उनकी मेहरबानी है, वरना ये जो कर दिया ये तो बहुत ही मेहरबानी है उनकी कि हुकूमत ने ऐसा सोचा गरीब आवाम के बारे में। जो बंदा 700-800 रुपये दिहाड़ी कमाता है उसके लिए तो लीटर पेट्रोल 250 का वो पेट्रोल डलवा के घर खाना लेके जाएगा, मजीद कमी हो। शहर के ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान, कच्ची आबादी में वाकई यूटिलिटी स्टोर्स पर ग्राहकों का रश बढ़ गया। दीगर अशिया जरूरिया की संगीन किल्लत, घंटों इंतजार के बावजूद अशिया ना मिलने पर झगड़े आम हो गए। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक थैला महीने बाद आया 10 किलो का, जबकि 3 मन आटा एक टब्बर को चाहिए। पूरा जो गवर्नमेंट ने थ्राइज किया 2.5 मन 20 किलो चीनी, कुछ नहीं, पूरा बिल्कुल निकम्मा, बिल्कुल पंजाब की एक यूटिलिटी स्टोर निकम्मे, बेकार। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल फजूल है। वज़ीर आला से दरख्वास्त करता हूँ या यूटिलिटी स्टोर बंद करे या इसको रेगुलर सही दे गरीबों को। जाती गरीब लोग है, बददुआ करते हैं अल्लाह के वास्ते, इसके अंदर थोड़ा सी हर चीज़ के अंदर सस्ता करो। गरीब खाने पीने का दाल नहीं खा सकते, 2 टाइम का रोटी नहीं खा सकते। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने चार्ज लेने से इनकार कर दिया। पंजाब हुकूमत ने कामरान अली अकमल की छुट्टी में मजीद 7 रोज़ की तोसी कर दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल वज़ीर आला पंजाब के साथ काम करने से इनकारी हैं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने कायम मुकाम चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान सुंबुल के इजाफी चार्ज में मजीद 7 रोज़ की तोसी कर दी है। महकमा S&GAD ने इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल ने विफाक से मुतालबा किया था कि उनका तबादला कर दिया जाए। विफाक की जानिब से अमली इकदाम ना होने पर कामरान अली अफजल ने छुट्टी ले ली थी, जो गुज़िश्ता रोज़ ख़त्म होने के बावजूद वो वापस नहीं आए, जिस पर पंजाब हुकूमत ने उनकी छुट्टी में मजीद 7 रोज़ की तोसी करते हुए अब्दुल्ला खान सुंबुल की कायम मुकाम के तौर पर तैनाती में भी 7 रोज़ की तोसी कर दी है। बिजली बिलों के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट केसेस की फाइलों में जालसाजी करने पर लाहौर हाई कोर्ट के 2 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने करप्शन में मुलव्विस मुलाजमीन के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया।
एडिशनल रजिस्ट्रार HR ने मुलाजमीन की तरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक रिट ब्रांच के सीनियर ऑफिस कोऑर्डिनेटर शाहिद हुसैन ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट केस की फाइल प्राइवेट शख्स को दी। फाइल प्राइवेट शख्स को देने में ऑफिस अटेंडेंट अमजद ताज भी मुलविस था। अकमल मसीह नामी प्राइवेट शख्स ने केस की फाइल ऑफिस से बाहर ले जाकर उसमें जालसाजी की। एडिशनल रजिस्ट्रार असद हफीज ने बतौर इंक्वायरी ऑफिसर दोनों मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ करने की सिफारिश की। इंक्वायरी ऑफिसर ने प्राइवेट शख्स अकमल मसीह के खिलाफ भी फौजदारी कार्रवाई की सिफारिश की। लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान 20 अक्टूबर को करेगा। उम्मीदवार अपना रोल नंबर 80029 पर SMS करके भी नताइज मालूम कर सकेंगे। लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान 20 अक्टूबर को करेगा। रवां साल इंटर पार्ट 2 के इम्तिहान में 1,75,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। नताइज का ऐलान चेयरमैन लाहौर बोर्ड सुबह 10 बजे करेंगे। इस बार भी बोर्ड की जानिब से पोजीशन होल्डर्स का ऐलान नहीं किया जाएगा। नताइज लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन मालूम हो सकेगा। उम्मीदवार अपना रोल नंबर 80029 पर SMS करके भी मालूम कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब की अदम दिलचस्पी के बायस सरकारी कॉलेजेस में 4000 असातिज़ा की भर्ती ताख़ीर का शिकार हो गई। नया तालीमी साल शुरू होने को है मगर असातिज़ा की कमी बरकरार है। सूबे भर के कॉलेजेस में 6000 असातिज़ा की कमी के पेश नज़र महकमा हायर एजुकेशन आर्जी असातिज़ा की भर्ती करता है। रवां साल भी 4000 आर्जी असातिज़ा की भर्ती का अमल अगस्त में शुरू करने के लिए महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से समरी वज़ीर आला को भिजवाई गई, लेकिन उनकी अदम दिलचस्पी के बायस भर्ती का अमल शुरू ना हो सका। LDA एवेन्यू 1 की बेल्टिंग में अजब करप्शन की गजब कहानी। नीलामी के लिए मुख्तस कीमती प्लाटों की बेल्टिंग में अपनों को नवाजने का अनोखा केस मंजरे आम पर आ गया। LDA माफिया के साथ मिलकर इंक्वायरी दुबाने में मसरूफ हो गया। 5 प्लॉट्स LDA गवर्निंग बॉडी की कमेटी ने फ्रीजिंग लिस्ट में डाल रखे थे। बैलेटिंग में मुतासरा शहरी सदीक हुसैन ने इंक्वायरी की दरख्वास्त भी दी, जिस पर सेक्रेटरी हाउसिंग ने इंक्वायरी का हुक्म भी दिया। ज़राए के मुताबिक LDA माफिया ने इंक्वायरी का हुक्म और शिकायती मवाद ही दबा लिया। दस्तावेज के मुताबिक प्लॉट नंबर 276 ता 275A को मार्केट प्राइस से हटकर फाइलों में लगा दिया गया है। दूसरी जानिब एजुकेशन अथॉरिटीज़ के दफातर में इजाफी पोस्टों का बोझ। महकमा खजाना ने सुपरवाइजरी स्टाफ की सैकड़ों पोस्टें खत्म करने की हिदायत जारी कर दी। एजुकेशन अथॉरिटीज़ के दफातर में इजाफी पोस्टों का बोझ बढ़ने लगा। महकमा खजाना ने एजुकेशन अथॉरिटीज़ की सैकड़ों पोस्टें खत्म कर दी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एजुकेशन अथॉरिटीज़ को हिदायत जारी की कि सुपरवाइजरी पोस्टें फौरी तौर पर ख़त्म कर दी जाएं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, प्लानिंग एंड प्रोग्रेस ऑफिसर्स की पोस्टें ख़त्म करने का भी हुक्म दिया गया। जिला इंतजामिया के दावों के बरक्स शहर के बेशतर मुकामात पर तजावुजात की भरमार। गड़ी शाहू मेन मार्केट में तजावुजात से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। फुटपाथ पर कायम तजावुजात से राहगीरों का पैदल चलना मुहाल हो गया। जिला इंतजामिया के दावों के बरक्स शहर के बेशतर मुकामात पर तजावुजात की भरमार है। गढ़ी शाहू मेन मार्केट में तजावुजात से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। दुकानदारों की जानिब से फुटपाथ पर कायम तजावुजात से राहगीरों का पैदल चलना भी मुहाल हो गया है। तजावुजात के बायस बाजार में ट्रैफिक की रवानी में भी शदीद मुश्किलात हैं। दार-ए-अरकम स्कूल राइवमेंट रोड के तलबा, टीचर्स और वालिदैन का कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाज। स्कूल के तलबा, टीचर्स की लैंड माफिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। नायब अमीर जमात इस्लामी फरीद अहमद पराचा की मुजाहरे में शिरकत। रोड पर वाक़े दार-ए-अरकम स्कूल के तलबा, टीचर्स और वालिदैन ने कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे जिन पर मुतालबात दर्ज थे। इस मौका पर स्कूल के तलबा, टीचर्स ने लैंड माफिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाज में नाइब अमीर जमात इस्लामी फरीद अहमद पराचा ने भी शिरकत की और कब्जा माफिया की भरपूर मजम्मत की। कोई लैंड माफिया अगर इस बात का कोई दिल के अंदर ख्याल रखता है कि वो किसी तरीके से कब्जे करेगा या कब्जों को तोड़ेगा, किसी का पहले से मौजूद है, तो उसको कतन इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। डायरेक्टर दार-ए-अरकम स्कूल आमिर महमूद चीमा और प्रिंसिपल नूर मलक का कहना था कि लैंड माफिया हमारे स्कूल पर कब्जा करना चाहता है। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुल्जमान गिरफ्तार नहीं हुए। कुछ लोग जो हैं वो रात के वक्त आधी रात को आकर उन्होंने दीवारें तोड़ी और ताले तोड़े और चोरों की तरह आकर इसके एक
जो पामाल किया इसके रिस्पेक्ट हो। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। इस तरह अगर कब्ज़ा माफिया जो है वो तालीम को पर इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाए तो बच्चे जो हैं उनका जो बुनियादी हक है वो छिन जाता है। तलबा का कहना था कि वज़ीर आला कब्जा करने की कोशिश करने वालों को गिरफ्तार करवाने का हुक्म दें। उनका कहना था कि मज़कूरा सरगर्मियों के बायस उनका तालीमी सिलसिला बुरी तरह मुतासर है। हम बस वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से अपील करना चाहते हैं कि हमारे स्कूल से कब्जा ग्रुप को हटाया जाए और हमें निजात दी जाए। स्कूल इंतजामिया ने धमकी दी है कि अगर लैंड माफिया अपनी हरकतों से बाज ना आया तो वो अपने एहतजाज का दायरा कार बढ़ा देंगे। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ जुनैद रियाज, सिटी 42। ऑरेंज लाइन ट्रेन के हंजरवाल स्टेशन पर काम करने वाली खाकरोब खवातीन का 3 महीने तनख्वाहें ना मिलने पर सरापा एहतजाज। ऑरेंज लाइन ट्रेन के हंजरवाल स्टेशन पर काम करने वाली खाकरोब खवातीन का ताल्लुक SCMC के महकमे से है। खाकरोब खवातीन की जानिब से SCMC के महकमे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई है। मजीद क्या तफसीलात जानते हैं महर अली अकबर से। जी महर अली अकबर, बताइएगा क्या उनके मुतालबात हैं? जी, इस वक्त मैं मुल्तान रोड ऑरेंज लाइन ट्रेन के हंजरवाल वाले स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहाँ पर इस स्टेशन से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन भी मौजूद हैं और तमाम जो स्टेशन हैं ऑरेंज लाइन ट्रेन के, उन ख़वातीन का ये मसला है। यहाँ पर जो ख़वातीन हैं इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 3 महीने गुजर चुके हैं और इनको मुतलका जो महकमा है उसकी जानिब से तनख्वाहें नहीं दी गई हैं। इनका मज़ीद ये भी कहना है कि ये जो ऑरेंज लाइन स्टेशन है उसकी साफ़ सुथराई में अहम किरदार अदा करती हैं और ये खाकरोब खवातीन की बड़ी तादाद मेरे साथ मौजूद है और आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये मुतलका महकमे के खिलाफ जो है वो शदीद नारेबाजी भी कर रही हैं। क्या इनके मुतालबात हैं, हम इनसे जान लेते हैं। जी, मुझे बताइएगा कितने अरसे से आपको तनख्वाहें नहीं मिली हैं और आपके क्या मुतालबात? अस्सलाम वालेकुम सर हमें 4 महीने हो गए, हमें सैलरी नहीं दे रहे। जो मालूम मकान है कहते हैं अपने बच्चे बेच के दो। मेरे वाले साहब कितनी तबीयत खराब, मैं इतनी देर की हो गई हूँ, सर मुझे सैलरी दे दो। कहता हूँ आज देता हूँ, कल देता हूँ। आगे से कहते हैं बदतमीजी करते हैं, कहते हैं नीचे उतर जाएं। सर आप बताएं हम क्या कर सकते हैं, गरीब लोग हैं। आप हमारे साथ जाएं, हमारे घर से जाके देखे सामान हमारा बाहर पड़ा हुआ है। जी, आपका नाज़रीन को ये भी बताइएगा कौन से डिपार्टमेंट से जो है वो आपका ताल्लुक है और आपने क्या जो उस डिपार्टमेंट के आला क़यादत पर मौजूद हैं, क्या आपने उनसे शिकायत की और क्या उन्होंने कोई एक्शन लिया? ऐसे हम नहीं सर एक्शन लेते, कोई एक्शन भी नहीं लेते। आगे से बदतमीजी करते हैं, फिर सैलरी काटते हैं, कहते हैं नहीं जो जिसे बुलाना है जल्दी बुलाएं, हमें सैलरी नहीं देनी। यार ये बदतमीजी करते हैं। जैसा कि आपने सुना, खाकरोब खवातीन का कहना है कि जब भी हम अपनी तनख्वाहों के लिए मुतालबात करते हैं और आवाज़ उठाते हैं, हमारे साथ मुतलका महकमा के जो आला क़यादत पर जो लोग मौजूद हैं उनकी जानिब से बदतमीजी भी की जाती है और 3 महीने गुजर चुके हैं, हमें हमारी तनख्वाहें नहीं मिली। जी महर अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। डीजी फूड अथॉरिटी के सरबराही में डेयरी सेफ्टी टीम का मांगा मंडी बाईपास पर छापा। 1350 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया। मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से मिलावटी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक की सरबराही में मुल्तान रोड पर छापा मारा गया, जहां दूध बरदार गाड़ी नंबर 4269 में मौजूद 1350 लीटर मिलावटी दूध तल्फ करके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक जदीद लैक्टोसिन मशीन से चेकिंग के दौरान दूध में पाउडर की मिलावट पाई गई। तमिगनून की सीनियर क़यादत का अहम इजलास हुआ। सियासी सूरत हाल, पार्टी के ज़िमनी इंतखाबात में हिकमत अमली समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नेक नियती से अवाम की खिदमत कर रहे हैं। मॉडल टाउन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज, विफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, एहसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। आवाम को महंगाई से रिलीफ देने के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। इजलास में मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी और साइफर के मामले पर भी मुशावरत की गई। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से आइनी और कानूनी अमूर भी ज़ेर बहस आए। विफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की लाहौर आमद, दाता दरबार हाज़िरी दी और फूलों की चादर चढ़ाने के बाद मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। MPA बिलाल यासीन भी हमरा थे। विफाकी वज़ीर ख़जाना की वतन वापसी के बाद लाहौर का पहला दौरा। इसहाक डार दाता दरबार हाज़िरी के लिए पहुँच गए। दरबार इंतज़ामिया ने इस्तकबाल किया और गुलदस्ते पेश किए। इस मौके पर MPA बिलाल यासीन, शाहिद हमीद विर्क, मैनेजर औकाफ शेख जमील ताहिर समेत दीगर मौजूद थे। इसहाक डार ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआ की।
मजीद खबरें शामिल होंगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।